तो चलिए आज एक ऐसे रहस्य की गहराइयों में उतरते हैं, एक ऐसा रहस्य जहां इतिहास, मिथक और आस्था सब एक हो जाते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं भगवान कृष्ण की उस खोई हुई महान नगरी की, द्वारका। सोचिए जरा, एक ऐसा शहर जो पूरा का पूरा समुद्र में समा गया, क्या वो सच में हो सकता है? यही वो सवाल है जो सदियों से ना जाने कितने इतिहासकारों, वैज्ञानिकों और हाँ, श्रद्धालुओं को भी अपनी ओर खींचता रहा है। एक सोने का शहर जो समंदर की लहरों में कहीं खो गया। तो क्या यह बस एक कहानी है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी सच्चाई है जो हमारे इतिहास को देखने का नजरिया ही बदल दे? हमारे पुराने ग्रंथों में द्वारका को सिर्फ एक शहर नहीं कहा गया है, उसे कहा गया है मोक्ष का द्वार। यानी कि वो जगह जहां पहुंचकर इंसान को जीवन मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। ये भारत के सबसे पवित्र तीर्थों में से एक है। एक ऐसी जगह जहां आकर लगता है कि आस्था और इतिहास दोनों एक ही चीज हैं। तो चलिए इस कहानी को एकदम शुरू से शुरू करते हैं। देखिए, द्वारका की नींव किसी आम राजा ने नहीं रखी थी, इसे बसाया था खुद भगवान कृष्ण ने। और यही बात इसे किसी भी आम शहर से बहुत बहुत ज्यादा खास बना देती है। भगवान कृष्ण का जीवन खुद में एक महागाथा है ना? मथुरा की जेल में जन्म हुआ, फिर अपनी प्रजा को जरासंध के हमलों से बचाने के लिए उन्हें पश्चिम की ओर जाना पड़ा, और फिर यहीं सौराष्ट्र के किनारे पर उन्होंने समुद्रदेव से जमीन मांगी, और फिर देवताओं के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा को हुक्म दिया कि एक सोने का शहर बनाओ। और कहते हैं कि वो शहर रातों रात खड़ा हो गया, एक ऐसी राजधानी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। पर इतनी शानदार, इतनी भव्य नगरी हमेशा के लिए नहीं थी। महाभारत का वो भयंकर युद्ध खत्म हुआ और उसके बाद एक मां के गम ने द्वारका की किस्मत पर एक बहुत गहरा साया डाल दिया। वो मां थी गांधारी, कौरवों की मां। उन्होंने अपने 100 बेटों की मौत का जिम्मेदार भगवान कृष्ण को माना और गुस्से और दुख से भरी हुई उन्होंने श्राप दे दिया। श्राप ये था कि आज से ठीक 36 साल बाद कृष्ण का पूरा यदुवंश आपस में ही लड़कर खत्म हो जाएगा और उनकी ये प्यारी सोने की नगरी द्वारका समुद्र में डूब जाएगी। तो सदियों तक ये कहानी बस किताबों में, कथाओं में जिंदा रही। लेकिन फिर आई 20वीं सदी और विज्ञान ने फैसला किया कि वो इस मिथक की तह तक जाएगा, समंदर की गहराइयों में। जी हां, साल था 1979। तब तक ये सब एक कहानी ही थी। ये वो साल था जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इस कहानी को चैलेंज किया। सवाल ये था कि क्या समुद्र के नीचे सच में कृष्ण की द्वारका के सबूत मिल सकते हैं? और बस एक ऐतिहासिक खोज शुरू हो गई। इस पूरी खोज को लीड कर रहे थे एक बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट, डॉक्टर एस.आर. राव। और जैसा उन्होंने खुद कहा, उनका मकसद सिर्फ कुछ पुराने खंडर खोजना नहीं था, वो तो महाभारत सच में हुआ था या नहीं, इस सदियों पुरानी बहस का जवाब ढूंढना चाहते थे। सोचिए, ये एक ऐसी खोज थी जो हमारे इतिहास को फिर से लिख सकती थी। और फिर उन्हें जो मिला उसने सच में सबको चौंका दिया। समुद्र के नीचे एक पुरानी बस्ती के निशान मिले जो करीब करीब 1500 बीसी पुरानी थी। गोताखोरों को 560 मीटर से भी लंबी एकदम प्लांट पत्थर की दीवारें मिली। पुराने जमाने के पत्थर के एंकर्स, मिट्टी के बर्तन, गहने, सब कुछ। लेकिन सबसे एक्साइटिंग खोज थी हड़प्पा जैसी मोहरें, बिल्कुल वैसी जैसी कहानियों में जिक्र है कि भगवान कृष्ण अपने नागरिकों को आइडेंटिटी कार्ड की तरह देते थे। तो एक तरफ तो वैज्ञानिक समुद्र के नीचे खोए हुए शहर को ढूंढ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आज भी किनारे पर एक शानदार मंदिर खड़ा है। और ये मंदिर शहर के कभी न डूबने की, बार बार फिर से जी उठने की अपनी ही कहानी कहता है। ये है द्वारकाधीश मंदिर। कहते हैं इसे कृष्ण के पड़पोते वज्रनाभ ने बनवाया था। इस मंदिर ने सदियों में क्या क्या नहीं देखा, कितने ही हमले झेले, कितनी ही बार इसे तोड़ा गया। लेकिन कमाल की बात यह है कि हर बार, हर विनाश के बाद इसे पहले से भी ज्यादा शानदार तरीके से फिर से बनाया गया। ये सिर्फ पत्थर की इमारत नहीं है, ये आस्था की उस ताकत का सबूत है जो कभी टूटती नहीं। तो चलिए इतिहास और आर्कियोलॉजी से थोड़ा बाहर निकलते हैं, आज की द्वारिका को देखते हैं। ये एक जिंदा शहर है और इसकी हर एक धड़कन आस्था की एक खास लय पर चलती है। द्वारका में पूरी जिंदगी द्वारकाधीश के इर्द गिर्द ही घूमती है। दिन शुरू होता है मंगला आरती से, जब भगवान को जगाया जाता है। फिर श्रृंगार आरती होती है, जिसमें उन्हें एक राजा की तरह तैयार किया जाता है। और रात में शयन आरती के बाद उन्हें सुला दिया जाता है। पूरा का पूरा शहर मानो इसी डिवाइन रूटीन के साथ जीता है, सांस लेता है। और यहाँ की सबसे खास बात जानते हैं क्या है?
मंदिर में जो देवता हैं उन्हें पत्थर की मूर्त नहीं मानते, उन्हें एक जिंदा सांस लेते हुए इंसान की तरह पूजा जाता है। उनकी अपनी फीलिंग्स हैं, अपना रूटीन है, अपनी ज़रूरतें हैं, और यही वो रिश्ता है जो भक्तों को भगवान के इतना करीब ले आता है। इसी जिंदा आस्था का सबसे बड़ा सबूत है मंदिर के शिखर पर लहराता ये 52 गज का झंडा। इसे दिन में 1-2 बार नहीं, 5 बार बदला जाता है, और हर बार झंडा बदलना एक जश्न की तरह होता है, उन भक्तों की मन्नतें पूरे होने का जश्न जिन्हें ये ध्वजा चढ़ाने का मौका मिलता है। लेकिन ये जो रोज की भक्ति है ना, ये सिर्फ एक रूटीन नहीं है। साल में एक बार ये भक्ति एक ऐसे बड़े त्योहार में बदल जाती है कि पूरा देश खिंचा चला आता है। हाँ, ये वक्त होता है जन्माष्टमी का, भगवान कृष्ण के जन्मदिन का। जरा सोचकर देखिए, एक ही दिन में द्वारका की उन तंग गलियों में करीब 1.5 लाख लोग जमा हो जाते हैं। हवा में भक्ति और एक्साइटमेंट का एक ऐसा माहौल होता है जिसे शायद शब्दों में बता पाना मुमकिन नहीं है। वो सब के सब बस एक ही पल को महसूस करने आते हैं, अपने प्यारे भगवान का जन्मदिन मनाने। और फिर जैसे जैसे आधी रात का वक्त पास आता है, पूरे माहौल में जैसे एक बिजली सी दौड़ जाती है। भजन, जयकारे सब और तेज हो जाते हैं। हर कोई सांस रोके बस उस एक पल का इंतजार कर रहा होता है जब बाल गोपाल जन्म लेंगे। जन्म के ठीक बाद एक बहुत ही रेयर रस्म होती है जो साल में सिर्फ 2 ही बार देखने को मिलती है, पंचामृत अभिषेक। इसमें देवता को 5 अमृत जैसी चीजों से नहलाया जाता है: दूध, घी, दही, शहद और चीनी। हर एक चीज जिंदगी के किसी खूबसूरत हिस्से को दिखाती है, और ये नज़ारा आस्था का सबसे ऊंचा मुकाम होता है। भक्तों के लिए ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये तो प्योर जॉय का, खुशी का पल है। जैसा एक भक्त ने कहा भी, भगवान का जन्म हुआ आधी रात को और हम सब ने मिलकर उनके लिए महाभोग बनाया। उस सेवा में जो खुशी मिलती है ना, वो कहीं और नहीं मिल सकती। तो कुल मिलाकर द्वारका की खोज 2 लेवल्स पर चल रही है। एक है वैज्ञानिक खोज, जो समंदर के नीचे सबूत ढूंढ रही है ये जानने के लिए कि क्या पुरानी कहानियां सच थीं। और दूसरी है एक आध्यात्मिक खोज, जो हर साल जन्माष्टमी की रात को लाखों लोगों के दिलों में पूरी हो जाती है और ये साबित करती है कि विश्वास आज भी जिंदा है। और यहीं पर आकर हम अपने आखिरी सवाल पर पहुंचते हैं। सोचिए, अगर कोई शहर अपने लोगों के दिलों में जिंदा है, तो क्या वो कभी सच में डूबा था? क्या द्वारका का असली वजूद समंदर के नीचे पत्थर के खंडरों में है, या फिर उस जिंदा विश्वास में जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चला आ रहा है? शायद असली द्वारका कभी डूबी ही नहीं, वो तो बस हमारे दिलों में आकर बस गई।